हेलो बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है शिखर पांडे और मैं आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे केमिस्ट्री के लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा और आप तक केमिस्ट्री के लेक्चर्स और केमिस्ट्री का ज्ञान पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे चैप्टर 4 है और क्लास 10th का मैं ये कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसीलिए मैं खास तौर से सबसे पहले इस चैप्टर को ही लेके आया हूँ, क्योंकि इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है ये केवल क्लास 10th तक ही सीमित नहीं है। 11th 12th IIT नीट कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम दोगे तो समझ लो कि वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स में से ये एक माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है और बड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन को हम लोग को बड़े ढंग से और तरीके से करना है, ताकि इससे केवल क्लास 10th नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 11th 12th जब तक आप कार्बन से संबंधित कोई भी केमिस्ट्री पढ़ो उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल बिना किसी समय को बर्बाद किए, क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है, हम लोग शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो कुछ जान लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हमको जानकारी नहीं होगी कि चैप्टर क्या है, क्यों है, तो फिर कोई फायदा है नहीं। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले तो जानते हैं कि कार्बन किसे कहते हैं। कार्बन किसे कहते हैं? कार्बन का सिंबल तो खैर सबको पता होगा, बचपन से ही सी होता है। एटॉमिक नंबर भी इसका बचपन से क्या होता है बेटा? 6 होता है। ठीक है, कार्बन सी, एटॉमिक नंबर 6। कहने को तो आप लोग ने पीरियोडिक टेबल के अंदर इसको कई बार देखा होगा, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है, क्यों है और कैसे है ये एलिमेंट। समझ में आ रही बात? पीरियोडिक टेबल में एक छोटा सा ग्रुप है, उसको हम कहते हैं बेटा कौन सा ग्रुप? ग्रुप 14। कौन सा ग्रुप बेटा? 14th ग्रुप में सबसे ऊपर पाया जाता है कार्बन। सबसे ऊपर जो पाया जाता है वो पाया जाता है कार्बन। ठीक है, 6। कार्बन के ठीक नीचे पाया जाता है सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14। फिर जेलेनियम, टिन, लेड। ठीक है, हम लोग को फिलहाल इनसे तो अभी कोई ऐसा खास मतलब नहीं है। हमको इस चैप्टर में जो मेन डील करना है वो करना है कार्बन से। किससे डील करना है बेटा? कार्बन से। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक चीज, एक एक बात, एक एक कॉन्सेप्ट बड़े ढंग से और बड़े प्यार से पढ़ना है। सी का मतलब भी कार्बन है और सी से बनता भी क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट है। चलो भाई शुरू करते हैं फिर। ठीक है, क्या होता है कार्बन? चलो भाई, कार्बन सबसे पहले बेटा तो ये जान ले कि कहां पाया जाता है और कितना पाया जाता है। तो बेटा पाए जाने के तो 2 ही रास्ते हैं, या तो अर्थ के अंदर पाया जाएगा, जिसको हम बड़े प्यार से क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अर्थ क्रस्ट कहते हैं। या तो अर्थ के बाहर पाया जाएगा। अर्थ के बाहर है क्या? एटमॉस्फेयर ही तो है। तो बड़े प्यार से कह सकते हो कि ये कहां पाया जाएगा? एटमॉस्फेयर में भी पाया जाएगा। ताज्जुब की बात बताता हूं, हमारे शरीर के अंदर भी पाया जाता है और बड़ी जबरदस्त मात्रा में पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी में जो कार्बन है वो करीब करीब 18 से 19% पाया जाता है। गजब की बात है। हमारी एक्चुअली जो बॉडी है ना, वो बहुत सारे मिनरल से मिलके बनी हुई है। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन, पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनसे मिलके बनी होती है। इसमें कार्बन का वेटेज आप देख सकते हो 18 से 19%, काफी हैवी वेटेज है। तो हमारी बॉडी में यानी लिविंग बीइंग में भी कार्बन बहुत ही भारी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और कहां कहां पाया जाता है इस चैप्टर में कई बार ये आगे चीजें आएंगी, उसमें हम लोग को ये देखना है। ठीक है, मैंने तो अभी फिलहाल आपको एक हल्का सा इंट्रो दिया है कि कहां कहां पाया जाता है। ठीक है, चलो भाई, अब आप देख लो जरा, ये देखो आप थोड़ा सा, जो मैंने कहा था ना कि कार्बन या तो कहां पाया जाएगा? एटमॉस्फेयर में, या फिर कहां पाया जाएगा? एटमॉस्फेयर के अंदर यानी अर्थ के अंदर, अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, आप देख सकते हैं अर्थ की क्रस्ट के अंदर जब तुम आते हो तो कार्बन कितना है बेटा? 0.025%, बहुत कम है,
लेकिन इतना भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एक्चुअली में। और अगर आप एटमॉस्फेयर में देखोगे तो 0.04% कार्बन पाया जाता है। क्या ये कार्बन अकेला कार्बन के रूप में पाया जाता है? ऐसा नहीं है। कार्बन अकेला अपने ही इंडिविजुअल रूप में नहीं पाया जाता कि यहां भी कार्बन सी मिल रहा है और यहां भी कार्बन सी मिल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अर्थ के अंदर जो कार्बन पाया जाता है ना, वो अलग अलग कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि पेट्रोलियम का नाम तो भाई सबने सुना होगा, बड़े महंगे भी हो गए हैं आजकल, पेट्रोल से ज्यादा, ठीक है, बड़ा महंगा है ये, और बड़ी भारी मात्रा में इसमें कार्बन पाया जाता है। पेट्रोल का ही एक एलोट्रोप आप कह सकते हो, कौन सा बेटा? केरोसिन ऑयल, इसमें भी कार्बन पाया जाता है अच्छी खासी मात्रा में। ये सब कहां पाए जाते हैं? ये सब अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात? इन सब में कार्बन में मिलता है, और भी बहुत सारे हैं उनमें कार्बन मिलता है, कोल हो गया, मीथेन हो गया, मिलता है, ठीक है। इधर आना जरा, एटमॉस्फेयर में सबसे प्यारी और फेमस गैस जिसको हम लोग एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, कौन सी? CO2। CO2 के रूप में सबसे ज्यादा कार्बन मिलती है हमको, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ये सब वगैरह, ठीक है। जो मेन मुझे बताना था वो ये बताना था कि CO2, वैसे तो बाइकार्बोनेट जो होता है इसमें भी पाया जाता है, कार्बोनेट, इन सब में पाया जाता है। फिलहाल तो आपको जो मेन है ये CO2 है, CO2 गैस के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये आपके कार्बन के क्या है बेटा? वो ट्रॉप्स हैं जो हमें कहां कहां मिलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो जरा, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। ये तो कार्बन की कहानी हो गई, कहां कहां मिलता है, क्या क्या बनता है, कहां कहां पाया जाता है, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, हमारी बॉडी के अंदर जितना कार्बन पाया जाता है ना, उससे करीब करीब 7,000 से 8 तो नहीं, आप मोटा मोटा 9,000 समझ लो। होता तो लोग कहते हैं 7.5 से 9,000 है, बट आजकल जो डेटा आया उसके हिसाब से करीब करीब 7,000 से 9,000 पेंसिल्स बन सकती हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मतलब हमारी बॉडी में जो कार्बन है उससे करीब करीब 7,000 से 9,000 पेंसिलें हम बना सकते हैं। सोचो कितनी ज्यादा मात्रा में कार्बन पाया जाता है। तो सर ये पेंसिल क्या है? लकड़ी? नहीं सर, पेंसिल का मतलब जो है ना बेटा, यहां पेंसिल की नोक से है। पेंसिल किससे है? नोक से है। और पेंसिल की जो नोक होती है ना प्यारे बच्चों, वो बनी होती है ग्रेफाइट से। समझ में आ रही बात? जो पेंसिल की नोक होती है, देखा होगा, वो ग्रेफाइट से बनी होती है। और करीब करीब हमारी बॉडी के अंदर इतना कार्बन है कि 7 से 9,000 पेंसिल की नोक मिलती है, यानी ग्रेफाइट मिलती है हमको। समझ में आ रही बात? मतलब आप बिल्कुल मजे के साथ ये कह सकते हो कि हम चलती फिरती पेंसिल की दुकान है एक, ठीक है। और इतनी ज्यादा पेंसिल खैर किसी को मिल जाए तो बेच बेच के अमीर बन जाएगा। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को, कार्बन कहां मिलता है, कैसे क्या होता है, सारी चीजें मैंने बता दी। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, इनका एग्जाम से कोई लेना देना है नहीं, आता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो, जिस एलिमेंट के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो, एटमॉस्फेयर में उसकी वैल्यू क्या है। और एटमॉस्फेयर में ही नहीं, ये तो एक ऐसा एलिमेंट है कार्बन जिसकी शरीर के अंदर भी वैल्यू है। समझ में आ रही बात? इंसान अब और भी वैल्यू कैसे कैसे मैं आगे बताता जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों थोड़ी सी और बात सुनना। कार्बन जो होता है केवल बॉडी के अंदर ग्रेफाइट के रूप में नहीं पाया जाता, ठीक है। कार्बन बहुत बड़ा बिल्डिंग सोर्स है डीएनए का, उससे भी बड़ा आरएनए का, ठीक है बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। प्रोटीन्स, जो हमारी लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक्स कही जाती हैं, बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स कही जाती है ना, ये तो बेटा प्रोटीन्स, इन सब में कहीं ना कहीं कार्बन बहुत हैवी मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज्यादा। समझ में आ रही बात? तो आप देख लो, प्रोटीन ही नहीं मिलेगी तो हम तो जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। इसमें मेनली नाइट्रोजन, प्रोटीन में तो मेनली नाइट्रोजन भी और कार्बन भी पाया जाता है। तो मेनली फिलहाल तो कार्बन पाया जाता है, आप इतना ही जानो क्योंकि इसके बारे में ही आप पढ़ रहे हो। तो आप देख सकते हो डीएनए में भी कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब में कार्बन पाया जाता है और अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। साइड हट जाता हूं, दिख रहा होगा आप लोगों को। समझ में आ रही बात? अब मेरी बात सुनना, केवल यही नहीं, ड्रग्स में भी। किसमें बेटा? ड्रग्स में भी। जब आप लोग 12th क्लास में जाओगे, में आप लोग एक चैप्टर पढ़ोगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें अलग अलग तरह के ड्रग्स बताए गए हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि सारे ड्रग्स के फॉर्मूले में
कार्बन का जो इस्तेमाल है वो भरपूर मात्रा में किया जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो बॉडी, आप बहुत कितनी सोचो, कितनी बड़ी इत्तेफाक की बात है कि ड्रग्स जो शरीर को बर्बाद करती है, समझ लो क्या करती है बेटा, खत्म करती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? उसमें भी कौन पाया जाता है? कार्बन। और जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में, उसमें भी कौन पाया जाता है? कार्बन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक। क्या कहते हैं बेटा? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल, है ना? हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक मेनली तो यही होती है, ठीक है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल भी कार्बन है, और बॉडी को खत्म करने में भी किसका हाथ है? कार्बन का हाथ है। बेटा तो आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंस है कार्बन का, कि जिंदगी भी कार्बन है और मौत भी कार्बन है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो पूरी दुनिया, पूरी बॉडी घूम किस पे रही है? इस जबरदस्त और बड़े प्यारे से एलिमेंट पे घूम रही है, कार्बन पे घूम रही है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था किसके प्रति? कार्बन के प्रति। अब हम इस चैप्टर के अंदर जाएंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कार्बन की वो पढ़ेंगे, एक एक चीज को बड़े डीपली कंसेप्चुअल तरीके से समझेंगे, ठीक है? लेट्स मूव ऑन एंड स्टार्ट द चैप्टर। हाँ, जैसे कि मैंने बता दिया था भाई, आप देख सकते हो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 6 है, ठीक है? एटॉमिक नंबर देख लो आप 6 है, और अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो आप देख लो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। आप ऐसे तो भरोगे 2,4। पहले शेल में प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। अच्छी बात है। पहले शेल को के कहते हैं, दूसरे शेल को एल कहते हैं, सब तो पता ही होगा, ठीक है? अब सुनो, ये 4 कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस। बेटा केमिस्ट्री में वैलेंस शब्द का मतलब लास्ट होता है। क्या होता है बेटा? लास्ट होता है। समझ में आ रही बात? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह लो, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल कह लो, इसका मतलब लास्ट शेल है। समझ में आ रही बात? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, और वो कितने हैं? 4 हैं, जो कि मैंने लिख भी दिया है कि 4 हैं। और इस चीज को यहां पे इन्होंने क्या कर दिया है? बाकायदा बढ़िया से बना के दिखाया है, ठीक है? कोई दिक्कत? अब सवाल इन्होंने पूछा है बेटा, तो बड़ा ध्यान से सवाल पढ़ना। क्या पूछ रहे हैं? इस कार्बन स्टेबल? क्या कार्बन स्टेबल है? और जरा देखते हैं, चर्चा करते हैं इनके बारे में। बेटा स्टेबल कौन है और स्टेबल होने के रास्ते क्या क्या हैं, पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कार्बन स्टेबल है या नहीं है। बेटा कार्बन एटॉमिक नंबर 6, आप लोग एटॉमिक नंबर तो रट जाएगा, परेशान मत हो बेटा, है ना? 2,4। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। बेटा ये स्टेबल है? लगता तो नहीं, और जवाब है नहीं, ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूं, सुनो बेटा। स्टेबल होने के रास्ते हैं 2। पहला है 2 और दूसरा है 8। 2 का मतलब फर्स्ट शेल में कितने हो जाएं? 2 हो जाएं तो स्टेबल है, या फिर लास्ट शेल में कितने हो जाएं? 8 हो जाएं तो स्टेबल है। अच्छी बात है। पहले में तो 2 हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, लेकिन आखिरी शेल में क्या 8 हैं? बिल्कुल भी 8 नहीं है। इसका मतलब बड़े मजे के साथ ये क्या है? अनस्टेबल कंपाउंड है, सॉरी अनस्टेबल एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है, एलिमेंट है। समझ में आ गई बात? ठीक है, लेट्स मूव ऑन फॉर द फर्दर स्लाइड। इनकी स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करें, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो बेटा कार्बन अपना वही पुराना भाई 2,4, ठीक है। स्टेबल तो है नहीं, इस बारे में चर्चा तो तुमसे मैं कर ही चुका हूं। कौन सा रंग ले लें? हरा रंग लेते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। 2,4 सुनना जरा, अच्छी बात है, बताएं तुमको। अच्छी बात अगर तुमको मैं बताऊंगा तो वो ये है, इनके पास स्टेबल होने के 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 2। पहला, भाई इनको स्टेबल होने के लिए करना क्या है? इस 4 की जगह अगर 8 इलेक्ट्रॉन भर जाए तो ये स्टेबल है। यही तो करना है ना, कि भैया इस 4 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन भर दूं मैं? इस 4 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन भर दूं मैं? बताओ बेटा। अगर इस 4 की जगह अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये स्टेबल है। लेकिन ऐसा है तो नहीं, ऐसा है तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 10 हो जाएगा ना। फिलहाल तो मुझे पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता कितना है, ये तो 6 होता है ना। तो मैं कैसे इसको 8 कर सकता हूं? इसके लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन में क्या कर दूं, यहां से बाहर निकाल दूं।
अगर मैंने यहां से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, ठीक है, मैं केस लिख देता हूं, आपके सामने 2 केस हैं, केस 1 और दूसरा क्या है बेटा, केस 2। ठीक है, पहले केस में क्या किया है, बहुत ध्यान से देखना। पहले केस में जो है आपने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, क्या कर दिए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। बेटा अगर आपने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए हैं, बहुत ध्यान से फिलहाल यहां देखो जरा बेटा, अगर एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का ही नंबर होता है, ये बात तो सबको पता है। ठीक है, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और प्यारे बच्चों 6 ही तो प्रोटॉन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इधर आना जरा, पहले केस में क्या कह रहे हैं कि इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, इन्होंने क्या कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन थे सबके सब, क्या कर दिए, इन्होंने यहां से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। अगर इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो सी के ऊपर क्या आएगा बेटा, +4 का चार्ज, क्या आएगा, +4 का चार्ज। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं चल रही थी, लेकिन अब जरा इसी कॉन्फ़िगरेशन लिखना, वो क्या होगा, अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 2, लेकिन प्रोटॉन में तो कोई कमी आनी नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन के साथ मैंने कोई भी छेड़खानी नहीं करी है, तो प्रोटॉन तो बेटा वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। ये अनस्टेबल है, भयंकर वाला। क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन मात्र हैं और प्रोटॉन कितने हैं बेटा, प्रोटॉन पॉजिटिव। ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 6 प्रोटॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन बांधे, इससे भयंकर गंदा कुछ हो नहीं सकता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, बहुत ही बेकार चीज है ये, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन मिलकर बांध रहे हैं, 6 प्रोटॉन मिलकर बांध रहे हैं, साइज बहुत छोटा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी बहुत हाई लेवल पे बढ़ेगी। समझ में आ रही बात, ये दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, अब जरा मैं आता हूं केस 2 पे। किस पे आते हैं बेटा, केस 2 पे। केस 2 ये है कि एक रास्ता मैं ये अपना सकता हूं कि मैं क्या करूं, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लूं। क्या कर लूं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लूं। तो अगर मैं इसका 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करूंगा तो सी के ऊपर आएगा -4। कौन सा आएगा चार्ज बेटा, -4। समझ में आ रही बात, सी के ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है बेटा, -4, दिख रहा है। और अगर सी के ऊपर -4 आ गया, अब इसकी भी कंफिग्रेशन लिखो जरा। पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 और आ गए तो बेटा कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छी बात, ठीक है। अब प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन के साथ क्या मैंने कोई छेड़खानी करी, कुछ भी नहीं छेड़खानी करी। ये 6 पहले भी थे, ये 6 अब भी हैं। देख के ही इतना गंदा और घटिया लग रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, 10 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन की इतनी हैसियत नहीं कि 10 इलेक्ट्रॉन को खींच ले अपने पास। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, तो उत्तर यह है कि ये दोनों के ही दोनों क्या है बेटा, ये दोनों के ही दोनों हाईली, क्या लिखना, हाईली अनस्टेबल हैं। क्या है बेटा, हाईली अनस्टेबल है। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, आ गया। ठीक है, दोनों के दोनों हाईली क्या है, अनस्टेबल हैं। अगर राइटिंग किसी को समझ ना आ रही हो तो थोड़ी बहुत माफी चाहूंगा। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं कि पूरा सही से लिखूं। आप फिलहाल तो कॉन्सेप्ट समझो, क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो यहां से एक बात निकल के आई कि कार्बन ना ही तो इलेक्ट्रॉन देगा ना ही तो इलेक्ट्रॉन लेगा, दोनों बेकार है। क्यों, क्योंकि ये दोनों काम करने से वो बहुत ज्यादा क्या बन जा रहा है, अनस्टेबल। कुछ और रास्ता सोचना पड़ेगा, और वो रास्ता क्या है अब मैं बताने जा रहा हूं आपको। रास्ता बड़ा अच्छा है, रास्ता यह है कि एक काम करें ना। आपने क्या बोला, आपने कहा इलेक्ट्रॉन वो दे भी नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन वो ले भी नहीं सकता। तो एक काम कर लेते हैं ना, इन दोनों के बीच वाला काम कर लो। बीच वाला काम का मतलब क्या भाई, बीच वाले काम का मतलब यह सरकार कि आप ना पूरा इलेक्ट्रॉन दो ना पूरा इलेक्ट्रॉन लो। मतलब क्या है इसका, मतलब बड़ा सीधा सा और सिंपल सा है कि आप आधा इलेक्ट्रॉन दे दो और आधा क्या कर लो, सामने वाले से ले लो, जिसको हम प्यार से कहते हैं शेयरिंग। आप लोग अपने लंच पीरियड में करते हो ना अपने दोस्तों के साथ, क्या चीज, शेयरिंग। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है।
इसको करके देखते हैं एक बार, आपको काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो भाई आपको अच्छा लगवाते हैं थोड़ा सा। जैसे कि ये शेयरिंग होती कैसे, ये मैं बता रहा हूं आपको, एक एक चीज बता रहा हूं बहुत ध्यान से। इस शेयरिंग को पढ़ने से पहले कुछ चीजें और पढ़ लो ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर ही हो जाए। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जब होती है तो उससे एक बॉन्ड बनता है बेटा। क्या? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे तो और भी बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, बट फिलहाल आपके सिलेबस में जो इस चैप्टर में है इतना ही पढ़ा रहा हूं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और जरा जानते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा क्या है ये। बेटा सबसे पहली बात तो ये जान लो कि ये मेनली नॉन मेटल्स के ही बीच में बनता है। क्या बेटा? किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल्स के ही बीच में बनता है। एक्चुअली ये भी दो टाइप के होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, पता है आपको? एक तो पोलर कोवेलेंट होता है और एक नॉन पोलर कोवेलेंट होता है। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर में तो दोनों का ही यूज होता है, बट जो आपके 10th के सिलेबस में है ना वो मेनली केवल नॉन पोलर वाला ही है। ठीक है, तो हम लोग नॉन पोलर की ही चर्चा करेंगे, पोलर की चर्चा नहीं करेंगे। समय बचेगा तो थोड़ा सा पोलर को पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, फिलहाल तो चला यहाँ चले आना। नॉन पोलर क्या है बता रहा हूं, अब सुनना जरा बेटा। अगर शेयरिंग होगी तो इतना तो तय है कि दो लोगों के बीच में ही होगी। अकेला आदमी कौन सी शेयरिंग करता है? समझ में आ रही बात? अगर शेयरिंग होगी तो इतना तो तय है कि दो लोगों के बीच में होगी। तो नॉन मेटल कितने होंगे? दो होंगे। ठीक है, मतलब अगर मैं दो एलिमेंट मान रहा हूं ए और बी, तो ये दोनों ही प्यारे बच्चों कैसे होंगे? नॉन मेटल होंगे। अच्छी बात है। तो मैं ए और बी क्यों मानता हूं कि नॉन मेटल ही उठा लेते हैं ना यार, क्या दिक्कत है? इतने नॉन मेटल भगवान ने दे रखे हैं हमको, कोई उठा लो आराम से उसमें से, है ना। हरा ही से लिख लेते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास, बहुत ध्यान सुनना, मेरे पास H2 है। अब इससे साधारण कुछ नहीं हो सकता, बहुत सिंपल वाला है। ठीक है बेटा, H2 में दो H हैं, एक H A मान लो और एक H क्या मान लो? B मान लो। मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूं, एक एक की समझते चलना बहुत ध्यान से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके आखिरी शेल में हो और पहले शेल में हो, एक ही इलेक्ट्रॉन होना है। पूरी वही कहानी यहां भी दोहरा देना। अच्छी बात है, एक और एक। ठीक है, अभी एक बात करी है, कौन सी बात करी है? शेयरिंग की बात करी है, मैंने लिखा नहीं क्या? चलो लिख देता हूं। क्या करानी है आपको बेटा? शेयरिंग करानी है। क्यों? बॉन्डिंग कौन सी है? कोवेलेंट वाली है। आओ इनकी शेयरिंग कराते हैं। कैसे होगी बेटा? हाइड्रोजन ये रहा, इसके आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन। एक काम करता हूं, इलेक्ट्रॉन को दूसरे कलर से दिखा देता हूं। ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन है, इसके आखिरी शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये वाला आपका दूसरा हाइड्रोजन है, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? भाई इसके आखिरी शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्टेबल होने के लिए इसको एक ही काम करना है, ये अपने पहले शेल में दो कर ले। अब आखिरी शेल का तो सोचना ही नहीं ना, इसके पहले शेल में दो कर दो तो भी स्टेबल है। ठीक है, तो पहले शेल में दो करने का मतलब है ये शेयरिंग कर ले। क्या कर ले? शेयरिंग। बहुत ध्यान से। तो बेटा कुछ ऐसा बन जाएगा ये वाला गोला। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ जरा, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, पूरा इरेज कर दो उसको। ठीक है, ये तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा, सॉरी, एक ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जरा ब्लू से नहीं ग्रीन से कर लेते हैं। ठीक है, अब इधर देखना जरा, अगर मैं इसकी शेयरिंग करा दूं ऐसे और इसकी शेयरिंग करा दूं ऐसे, अब बहुत ध्यान से देखो इसको बेटा। तुम इस H, इसको HA मान लो, इसको HB मान लो। अगर तुम इस HA को देखोगे तो इस गोले को देखो जरा बड़े गौर से। HA का ये वाला पूरा गोला है, ये वाला, इसमें HA के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना। और अगर HB को देखोगे, पूरा गोला कंप्लीट करो, HB के पास भी बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? दो ही इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? दो ही इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इससे बना दो। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा?
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। पेयर क्यों लिख रहे हो? क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन है, शेयर है तो दो का ही होगा, एक की शेयरिंग कभी नहीं होती, ठीक है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो दोनों के होते हैं, वो दोनों के होते हैं। समझ में आ रही बात? जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं बेटा, वो दोनों के होते हैं। वो क्या होते हैं? वो दोनों के होते हैं, ठीक है। अब इसको हम दिखाते ऐसे हैं, H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, H सिंगल बॉन्ड H, और ये H सिंगल बॉन्ड H, और ये H A का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये H B का इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसी को हम लोग बेटा लिखते हैं H2। क्या लिखते हैं? H2। तो ये H2 बनता यहां से है। ये H2 जो मैंने लिखा था ना, वो एक्चुअली में ऐसे बनता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है। और इस H2 को आप क्या कहोगे? ये मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा? किसी के भी नीचे 2 आ जाए तो वो मॉलिक्यूल ही होता है, ठीक है। और जितने भी मॉलिक्यूल हैं इस पूरी दुनिया में, वो सबके सब कैसे होते हैं? वो सबके सब होते हैं बेटा नॉन पोलर। सबके सब क्या होते हैं? नॉन पोलर। और आप देख लो, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल ही होता है ना, तो दो नॉन मेटल के बीच में शेयरिंग कराई है, इस वजह से ये वाला पूरा इलेक्ट्रॉन आपका बन गया है। कोई दिक्कत? ठीक है। आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना इसका, फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलो भाई, अब तो ये जो मैंने काम, ये मैंने क्यों समझाया तुमको? ये मैंने बेटा तुमको इसलिए समझाया है क्योंकि यही काम अब मैं तुमको कार्बन में भी करके दिखाऊंगा। किसमें? कार्बन में, ठीक है। पहले कुछ और देख लो, एक आध और, जैसे कि तुम्हारे पास मान लो O2 है। क्या है बेटा? O2 है। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, पूरी दुनिया ही जानती है। तो O2 में भी दो चीजें होंगी, एक तो OA होगा, दूसरा बेटा OB होगा। फटाफट देखते चलेंगे इसको, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि तो पढ़ा हुआ है। एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8, 2,6, 2,6 आ जाना जरा। ऑक्सीजन हरा वाला, इसको OA मान लो। ऑक्सीजन पीला वाला, इसको OB मान लो। इतना सजा के मैंने जिंदगी में कभी कॉपी में नहीं लिखा था, ठीक है। अब कौन सा रंग ले लेते हैं? अब लेते हैं बेटा सफेद रंग, बड़ी मजा आएगी, ठीक है। आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन से मतलब रखना, बाकी दुनिया में किसी से मतलब मत रखना। किससे मतलब रखना है? आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन से। चले आना जरा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? अब सुनना जरा, पहले समझ लो, आखिरी शेल में कितने होने चाहिए? 8। इसको कितने की शेयरिंग की जरूरत है? मात्र 2 की तो जरूरत है। अगर ये 2 की शेयरिंग कर लेगा तो इसके आखिरी शेल में कितने हो जाएंगे? 8। तो सेम वही कहानी इसमें भी है, तो क्यों ना मैं 2 की शेयरिंग करा दूं ना, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी इज्जत के साथ ये वाली शेयरिंग, और उतनी ही इज्जत के साथ ये वाली भी शेयरिंग, ठीक है। अब एक काम करें आप, क्या काम करें आप? इसको मिला दें आप। बहुत ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया चीज बना दी मैंने। इतनी अच्छी ड्राइंग अपनी जिंदगी में कभी नहीं बनाई होगी। इस OA के जरा इलेक्ट्रॉन गिनते हैं आओ। 1 2 3 4 तो पहले ही से थे, ठीक है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के होते हैं, तो इस गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन गिनो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस OA के तो पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो हो गया स्टेबल। OB पे चले आना, पूरा गोला गिनो, 1 2 3 4 और 4 ये शेयर्ड वाले, ये भी, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये भी कैसा हो गया? स्टेबल हो गया। अच्छी बात है। अब एक बात अच्छी लगी, यहां पे शेयरिंग 2-2 बार हुई है ना? 2-2 पेयर की शेयरिंग हुई ना, एक बार इस पेयर की हुई और एक बार इस पेयर की हुई, इसलिए O और O के जो बीच का बॉन्ड है वो डबल होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? O2 कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? फटाफट बेटा यूं करके 3 उंगलियां से फेर लेना, स्क्रीनशॉट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो आगे, O2 तो पढ़ लिया, आई होप समझ में आ गया होगा। डबल बॉन्ड क्यों लगा दोबारा ध्यान दो। डबल बॉन्ड इसलिए लगा है बेटा क्योंकि यहां 2-2 बार शेयरिंग हुई है। समझ में आ रही बात? तुमको ट्रिपल भी सिखा देता हूं। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा? नाइट्रोजन की। N2, पूरी वही कहानी चला दो। Na है, Nb है, 7 7 है ना, 2,5 2,5। अच्छा एक बात और, ये सब जितने भी मॉलिक्यूल देख रहे हो ना, ये सब के सब बेटा Np होते हैं। Np का मतलब क्या? नॉन पोलर है, बता चुका हूं, ठीक है। पूरी कहानी रिपीट करो जरा।
ये तुम्हारा Na है। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आखिरी शेल में 7 होंगे, तो 1 2 3, सॉरी आखिरी शेल में 5 है, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। Nb में चले जाना जरा, इनके भी आखिरी शेल में कितने हैं बेटा? 5, 1 2 3 4 5। बेटा कितने की शेयरिंग करा दूं? 3 की शेयरिंग करा दूं? अगर 3 की शेयरिंग कराऊंगा तो आखिरी शेल में 8 होके क्या करा देंगे? स्टेबल। तो बेटा एक की तो शेयरिंग ऐसी ऐसी, दूसरे की ऐसी ऐसी, और तीसरे की बेटा ऐसी ऐसी। फिर क्या करो? मिला दो। क्या करो? मिला दो। गोले गिनो जरा। इस Na की बात करना, 1 2, बेटा Na के लिए पूरा गोला है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 हो गए। Nb की बात करो, 3 2 5 और 3 8, इसके भी 8 हो गए। दोनों के दोनों क्या है बेटा? दोनों के दोनों ही स्टेबल हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब मेरी बात सुनना बड़े ढंग से। यहां पे कितनी बार शेयरिंग हुई? ये 1 बार, ये 2 बार, और ये 3 बार। मतलब N और N का बॉन्ड कैसा बनेगा? N और N का बॉन्ड कैसा बनेगा बेटा? N और N का बॉन्ड बनेगा ट्रिपल। कैसा बनेगा बेटा? ट्रिपल। ठीक है, तो N2 को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। कोई दिक्कत? सबके सब कौन से बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, 3 उंगलियां फेर लेना ऐसे करके, तुम्हारा स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, थोड़ी सी कुछ स्लाइडें तुम लोग देख लो, देखना चाहो तो। ये देखो, जो मेरी वाली बात करी इन लोगों ने, थोड़ा सा कार्बन शेयर्स इन्होंने बोला भाई कि कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विद एटम ऑफ कार्बन और विद अदर एटम्स टू अचीव स्टेबिलिटी। ठीक है, आप देख सकते हो एटम ये है, एटम के अंदर इसको बेटा क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, है ना? इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन। और बाहर कौन नाचता रहता है? इलेक्ट्रॉन्स नाचते रहते हैं। ठीक है, ये एटम की कहानी है। आगे वही वाली बात मेरी ये कह रहे हैं, ये आप ध्यान से देखो, इन्होंने क्या कर लिए? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही तो हुई रही है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली इन्होंने? शेयरिंग कर ली, और ये क्या बन गए? मॉलिक्यूल बन गए। कंपाउंड्स हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है समझा दिया बहुत कायदे से, दोबारा समझना हो आप पीछे पलट लेना, सब देख लेना। बॉन्ड्स आर नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, आगे आप देख सकते हो, अभी सारी चीजें बताएं बेटा। सिंगल कोवेलेंट भी बना के बता दिया, डबल कोवेलेंट भी बना के बता दिया, ट्रिपल कोवेलेंट भी बना के बता दिया N2 वगैरह के। ठीक है, और आगे ऐसे ही तो बताया था। H2 में एक की शेयरिंग देखो, N2 में कितने की हो रही है? 1 2 3। O2 में कितने की हो रही है? 1 2। ठीक है, सब चीजें बता चुका हूं। आगे इनको पढ़ने से पहले कुछ और समझ लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, ये तो बातें हो गई शेयरिंग की। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब सुनना जरा, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या बेटा? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का कैसा नेचर पढ़ना है तुमको बेटा? वर्सेटाइल। कई बुक्स में इसको ऐसा भी लिख देते हैं, कि ये कैसा नेचर है? यूनिक। कैसा नेचर है बेटा? यूनिक। क्यों है, कैसा है, कब है, एक एक चीज तुमको अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही क्यों पड़ा? पहले तो ये जानना बड़ा जरूरी है। 118 से ज्यादा एलिमेंट हैं अब तो पीरियोडिक टेबल में, तो क्यों कार्बन ही चुना हमने? क्यों? क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ तो अलग होगा, और वो क्या क्या अलग चीजें हैं वो मैं अब क्या करने जा रहा हूं? आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। उसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो तो होती है बेटा टेट्रावेलेंसी। क्या होती है बेटा? क्या होती है बेटा? टेट्रावेलेंसी। क्या है ये? आओ जरा देखते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2,4। बेटा टेट्रा जो शब्द है ना, वो केमिस्ट्री में कहा ही जाता है किसको? 4 को। 4 को हम क्या कहते हैं? टेट्रा ही कहते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो वैलेंसी मतलब आखिरी, बता ही चुका हूं। वैलेंस का मतलब लास्ट। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसका मतलब ये क्या हो गया? टेट्रावेलेंट हो गया ना, तभी तो आया टेट्रावेलेंसी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ये कोई बहुत यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है, अगर तुमको मैं सही बता दूं तो ये कोई बहुत बड़ी, बहुत ऐसा कद्दू में तीर नहीं मार रही है इन्होंने आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन करके। क्यों नहीं मारा? क्योंकि आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन केवल इनके ही पास नहीं होते हैं,
और भी बहुत सारे एलिमेंट के पास होते हैं। किन किन के पास होते हैं वो तुमको बता देता हूं मैं, ठीक है। आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी अगर आप टेट्रावेलेंट की ही बात कर रहे हो, अगर आप टेट्रावेलेंट की बात कर रहे हो तो कार्बन अकेला टेट्रावेलेंट नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तब तो बहुत सारे ही हैं यार। सबके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सबके सब ग्रुप 14 के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है? ग्रुप 14 के एलिमेंट है। और जो भी ग्रुप 14 के एलिमेंट होता है उसके आखिरी शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो मैं चैप्टर है ना पीरियोडिक टेबल, जब मैं वो पढ़ाऊंगा उसमें बहुत डिटेल में बताऊंगा ये सब चीजें। फिलहाल तो आप इतना जान लो कि इन सबके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं ही सबके सब क्या हैं? टेट्रावेलेंट हैं। तो इन सबके बारे में क्यों नहीं पढ़ते, केवल कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ाते हो? कार्बन कुछ खास है। क्या खास है? सुनो, कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी तो है कि ये टेट्रावेलेंट है, इसमें तो कोई दुख की बात नहीं है, तो एकदम 100% सत्य बात है, ठीक है। दूसरी जो बात है वो सुनना, दूसरी प्रॉपर्टी गजब की है इसकी, उसका नाम है कैटिनेशन। बिल्लियों का नेशन। कौन है का नेशन? बिल्लियों का नेशन। समझ में आ रही बात? कैटिनेशन क्या होता है, क्यों होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। फिलहाल आप यूं करके 3 उंगलियां फेरिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या होता है कैटिनेशन? बोर्ड में लगभग हर बार पूछता है ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कैटिनेशन क्या होता है? क्यों? क्योंकि कार्बन की इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन सबसे अनोखा एलिमेंट माना गया है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। सुनना जरा, कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन बड़ी प्यारी सी चीज है बेटा। कैटिनेशन है सीरीज, खत्म बात। कैटिनेशन क्या है? सीरीज है। क्या बेटा? सीरीज है। कैसी सीरीज, क्यों सीरीज, कब की सीरीज, अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। समझ में आ रही बात? सुनना जरा, इसको हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बेटा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब क्या है यार इसका? इसका मतलब नाम से पता चल रहा है, सेल्फ लिंकिंग मतलब आपस में ही लिंक करने की प्रॉपर्टी। क्या? आपस में ही लिंक करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कैटिनेशन। मतलब कार्बन के पास एक ऐसा अजीबोगरीब बिहेवियर है या अजीबोगरीब प्रॉपर्टी है जिससे वो एक दूसरे अपने आप से ही मिलकर बहुत सारे अनेकों लाखों करोड़ों बॉन्ड बना सकती है। जैसे सी सी इस तरह से बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एंड नहीं है इसका, ठीक है। ऐसा 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 ऐसा, मतलब तुम कितने भी एंड्स हो ऑन, ये पूरा बोर्ड भर दो, घर भर दो, पूरा हरियाणा भर दो कि तुम बॉन्ड बनाते बनाते, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने ज्यादा ये बॉन्ड बना सकता है, अनगिनत बॉन्ड बना सकता है, लाखों करोड़ों बॉन्ड बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। और ये पीरियोडिक के 118 120 एलिमेंट जितने भी हैं उनमें मात्र इकलौता ये प्रॉपर्टी केवल और केवल कार्बन के पास पाई जाती है, इसलिए सबसे यूनिक एलिमेंट बोला गया है पूरे पीरियोडिक टेबल में। समझ में आ गई बात? दिस इज द पॉइंट व्हिच आई वांट टू टेल यू वेरी डीपली। दिस इज वेरी कंसेप्चुअल पॉइंट बिकॉज दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, नॉट टेट्रावेलेंसी, बिकॉज रेस्ट ऑल दोस 4 एलिमेंट्स आर आल्सो टेट्रावेलेंट इन नेचर, है ना। तो आपको केवल इतना जानना है कि कार्बन के पास जो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है, यानी ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, वो सबसे अलग होती है। कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। टेट्रावेलेंसी देख दी, उन्होंने बता दिया। देखो आखिरी शेल में 4 है। फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट एंड आल्सो ट्राइवेलेंट एटम्स। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है ये। आप देखो CHHH देख लो बॉन्ड बना रहा है, COO CO2 का बॉन्ड है ये, HCN का बॉन्ड है। कैसे बनता है बता दे रहा हूं। जैसे ये C है, C के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। सारे बॉन्ड वैसे ही हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है। इनकी आप शेयरिंग करा दो। क्या करा दो बेटा? शेयरिंग करा दो, तो देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा हर जगह। इन्होंने पूरा बनाया नहीं, यहां भी H होगा और यहां भी H होगा। समझ में आ रही बात? इस तरह से बनता है, ठीक है। CO2 है ये। क्या है बेटा?
CO2 है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सुनना, ये CO2 है, क्या है बेटा, ये तो दिखा, हाँ। CO2 में ऐसा क्यों बना दिया इन्होंने, आओ बताता हूं। C के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में है 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। यहां की शेयरिंग, यहां की शेयरिंग, यहां की शेयरिंग, यहां की शेयरिंग, दो की शेयरिंग हो रही है। देखो दो की शेयरिंग करा दी है। तो CO2 का बॉन्ड कैसा होता है, ऐसा। और 2 बार आया इसलिए इसका नाम है डाईवेलेंट। एक बार शेयरिंग हुई, मोनोवेलेंट। C और N कौन सा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड, बता चुका हूं तुम लोगों को। तुम चाहो तो आप देख भी सकते हो। C आखिरी शेल में 4, 1 2 3 और एक वाला 4। नाइट्रोजन आखिरी शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। और H ये रहा, H के तो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, एक ये शेयरिंग, एक ये शेयरिंग, एक ये शेयरिंग। ये वाला बॉन्ड कैसा बना, ट्रिपल। ये वाला बॉन्ड कैसा बना, सिंगल। और इन्होंने दिखाया नहीं है, नाइट्रोजन के ऊपर यहां पे 2 बूंदी हम छोड़ देते हैं, इसको हम कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं बेटा, तो हम कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 का जोड़ा है तो पेयर है, और ये बॉन्डिंग नहीं कर रहा है इसलिए अकेला बैठा है तो लोन पेयर है। ठीक है, तो ये सब आपकी बॉन्डिंग की चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। कैटिनेशन अभी अभी बता दिया आपको। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ एटम टू फॉर्म अ सीरीज ऑफ बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। वही सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी आप कहते हो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम के बीच का बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन का साइज कैसा होता है बेटा, छोटा। ध्यान रहे, साइज जितना छोटा होगा बॉन्ड उतना बेहतरीन, उतना स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, तो देखो कैटिनेशन का मतलब मैंने बता ही दिया था। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, देखो आपस में कितने सारे बॉन्ड बना रहा है, यही आपकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है ना। सब कुछ बता चुका हूं मैं, एक एक चीज बता चुका हूं, बस वो आपको इसमें दिख रहा है। इसके इधर लिख लो बेटा महा और इंपॉर्टेंट। ठीक है, एलोट्रोप इसमें 2 दिए, 3 दिए। कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं। कितने एलोट्रोप होते हैं बेटा, 3 एलोट्रोप। ठीक है, बहुत ध्यान से एकदम इधर देखो बेटा, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं। ठीक है, एकदम इधर देखना है, कहीं भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, पहला एलोट्रोप कौन है, कौन है बेटा, डायमंड, सबका सपना होता है। दूसरा एलोट्रोप है ग्रेफाइट यानी पेंसिल की नोक, कोई नहीं चाहता उसके हाथ में, पढ़ाई लिखाई से किसी का ज्यादा मतलब होता नहीं। तीसरा है फुलरीन, इसका पूरा नाम है बकमिंस्टर फुलरीन, इसको हम C60 कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, C60। क्यों, क्योंकि इसमें 60 कार्बन होते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके स्ट्रक्चर डिस्कस करता हूं तुम लोगों से इसका। ठीक है, आ जाओ जरा। जैसा कि आप देख रहे हो, पहला कौन सा है, डायमंड। दूसरा कौन सा है, ग्रेफाइट। और तीसरा कौन सा है, C60 यानी बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, बहुत ध्यान से। डायमंड बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हार्ड। सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा एलिमेंट होता है बेटा, सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा एलिमेंट होता है, डायमंड। ठीक है, मेल्टिंग, और जो ज्यादा हार्ड है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये सब क्यों होता है अभी सब समझा रहा हूं मैं, पहले तो आप इतना देख लो। ग्रेफाइट क्या है बेटा, सॉफ्ट है। क्या है, सॉफ्ट है। और फुलरीन इनके बीच में होता है, ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, अब एक एक चीज क्या है मैं इसको डिस्कस करके आपको बताता हूं। ठीक है, इनके बीच में तुमको मेरे से बहुत चीजें पढ़नी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से। ठीक है, इससे पहले कुछ समझ लो तुम, इससे पहले कुछ समझ लो उसके बाद आ जाओ। मेनली तुमसे जो कंपैरिजन पूछता है वो डायमंड और ग्रेफाइट के बीच में पूछता है। डायमंड ये रहा, ग्रेफाइट ये रहा। ठीक है, दोनों ही किसके एलोट्रोप हैं बेटा, कार्बन के। दोनों ही एलोट्रोप होते हैं कार्बन के। सुनो, ये हार्ड है, अभी बता ही दिया इसने। ये कैसा है बेटा, सॉफ्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बताने जा रहा हूं। ये बैड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। किसका बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का। और ये बड़ा बेहतरीन कंडक्टर है, यानी गुड कंडक्टर है। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। किसका बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छी बात है, क्यों है, कैसे है, कब है, बहुत ध्यान से बताने जा रहा हूं। ये हार्ड है, इससे हार्ड एलिमेंट दुनिया में कोई नहीं पाया जाता, समझ लो बस, इसके जैसा कोई
हार्ड डिस्क नहीं है। समझ में आ रहा है? एक्चुअली कार्बन है क्या, बड़ी विचित्र बात बताने जा रहा हूं। कार्बन होता तो नॉन मेटल है। वैसे तो जिनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम मेटेलॉइड कहते हैं, लेकिन ये बहुत तगड़ा एक्सेप्शन है, ये होता तो नॉन मेटल है। समझ में आ रही बात? अब सुनना जरा। नॉन मेटल जनरली आप जब किताबों में पढ़ोगे तो ये पाओगे कि बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बैड कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। किसके बेटा? इलेक्ट्रिसिटी के। फिर ऐसा जादू यहां क्या हो गया कि ये गुड कंडक्टर हो गए। कुछ तो हुआ होगा ना। वो क्या हुआ है ये बताने के लिए मैंने आपको इस स्लाइड पे कुछ अलग से बताना जरूरी समझा। देखो, अच्छा गुड कंडक्टर कौन होते हैं? गुड कंडक्टर तो मेटल होते हैं, बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है भाई, हर किताब में पढ़ते हो मेटल साथ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्यों है गुड कंडक्टर, ये जानना बड़ा जरूरी है तुमको। बेटा मेटल्स जो होते हैं आपके, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात है ही नहीं, एकदम सत्य वचन कहा गया है। क्यों होते हैं ये बताने जा रहा हूं, क्योंकि बेटा इनके पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? इनके पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन ये नहीं जो मुफ्त का मिल जाए ये पैसा दिए बिना। फ्री इलेक्ट्रॉन वो होता है जो अपनी शेल में बंधा हुआ ना हो। जैसे कि एग्जांपल तुमको एक मैं दे के बताता हूं, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 मेटल है, हर कोई जानता है, 2,8,1। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बंधे हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बंधे हैं, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बंधा है ना। सोडियम अगर आप बनाओगे, अगर आप सोडियम बनाओगे तो ऐसा ही तो बनाओगे, प्लस का 11 बीच में, ठीक है। पहले में आप 2 इलेक्ट्रॉन, पहले में आप मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने, इसको ब्लू सही कर देता हूं, ठीक है। दूसरे में आप मान लो, दूसरे में आप मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हो गए? 8 हो गए। तीसरे में आप मान लो कि आपने क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्टेबल होने के लिए क्या करता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर कर देता है। तो बेटा अगर अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहा है तो कहां से बाहर कर रहा है? अब तक ये शेल में था तो ये इस प्रोटॉन से खींच रहा था, ये इसको अपने पास बुला रहा था, मतलब इसको बांधे हुआ था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस शेल को छोड़ के बाहर निकल गया, प्रोटॉन का कब्जा इसके ऊपर से क्या हो गया? गायब हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन बेटा क्या है? यहां 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 कहीं भी फ्री है, कहीं भी जाएगा, झूमेगा, नाचेगा, गाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इस शेल में बंधा हुआ नहीं है, मतलब ये क्या है बेटा? फ्री है। और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, करंट जो है सीधे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना जरूरी है ना करंट का फ्लो होने के लिए। समझ में आ रही बात? इसी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कब होंगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो तो तब होंगे ना जब वो इस शेल से बाहर निकलेंगे। और शेल से बाहर कब निकलेंगे? जब इनके आखिरी शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो, जो कि केवल किसमें होते हैं? मेटल्स में, क्योंकि अगर 4 से ज्यादा होते हैं तो वो एक्सेप्ट करने लगता है, ठीक है। तो मेटल्स अच्छे कंडक्टर क्यों हैं? क्योंकि उनके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ रही बात? सेम बिल्कुल यही कहानी तुम्हें किस में दोहरानी है? ग्रेफाइट में। किस में दोहरानी है? ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट की बेटा जो पैकिंग होती है ना, पैकिंग एफिशिएंसी, वो कुछ इस तरह की होती है कि ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है उसके 3 बॉन्ड होते हैं, मतलब वो 3 एटम्स से जुड़ा होता है। कितने से? 3 एटम्स से कंबाइन होता है। और सबको पता है कि कार्बन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4। तो बेटा अगर ये 3 से जुड़ा है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो खाली है ना, और वो जो 1 इलेक्ट्रॉन खाली है, 1 इलेक्ट्रॉन खाली है, उसको ही तो हम क्या कहेंगे? उसको ही तो हम कहेंगे बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन। और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से, इस फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी गुड, कैसा बेटा? गुड कंडक्टर होता है। समझ में आ रही बात? स्क्रीनशॉट आप ले लेना। अब मैं आपको समझा देता हूं इसके मुकाबले, ठीक है। ये देख लो, ये रही आपकी पैकिंग, ये रहा डायमंड। आप देखो डायमंड में इसको लेके चलता हूं, मान लो ये कार्बन लेके चलता हूं डायमंड में, इसका 1 बॉन्ड ऊपर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, ये 4 एटम से बंधा हुआ है। तुम ग्रेफाइट, तुम कोई भी ले लो, चाहो तो ये वाला ले लो, इसको ले लो, 1 ऊपर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, मतलब डायमंड में कार्बन 4 एटम से क्या है बेटा? कंबाइन है। 4 एटम से क्या है? कंबाइन है। तुम इधर आ जाओ, अब तुम कोई भी एलिमेंट ले लो, तुमने मान लो ये वाला एलिमेंट लिया, 1 2 और 3, चौथा कहां गया? चौथा है ही नहीं।
तुम कोई भी रैंडम उठा लो, ये वाला 1 2 3, चौथा है ही नहीं। इसमें मैंने कहा था ना ये कितने से बंधा होता है, 3 एटम से बंधा होता है। इस वजह से ये तुम देख रहे हो, ये जो डैश डैश तुमको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। ये ऐसा डैश डैश बनता है, ठीक है। इस डैश डैश को हम कहते हैं बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? पार्शियल डबल बॉन्ड। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों? इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से एक पार्शियल डबल बॉन्ड बनने लगता है, ठीक है। फिलहाल आपको इतना जानना नहीं है, आपको तो बस इतना जानना है कि ग्रेफाइट में क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस वजह से ये क्या है, इस वजह से ये रहा, ये अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। ईच कार्बन एटम इज कंबाइंड विद 3, मैंने बता ही दिया। प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अच्छा कंडक्टर है। ये सारे काम इसके अंदर नहीं होते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट शॉर्ट।